ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब आगे नारद जी बताते हैं कि राजा पुरंजन इस प्रकार से पूर्णतः अपनी पत्नी के उसके सौंदर्य के वश में आ गया और उसकी पत्नी ने भी, जो उसकी रानी थी, उसने अपना उस प्रकार का तपस्वी जीवन छोड़ करके उसने स्नान किया, सही प्रकार से भोजन किया और अनेकों प्रकार से अपने शरीर को सजाया, जिसके द्वारा राजा पुरंजन पूर्ण रूप से उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। तो इस विषय में नारद जी बड़ा सुंदर अर्थ समझाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि दो प्रकार का जीवन राजा पुरंजन ने बिताया। पहले क्या किया, अपनी पत्नी को छोड़ करके उसकी बिना परवाह किए हुए लापरवाह जीवन ले करके वो जंगल की तरफ गया और वहाँ पर उसने अनेकों प्रकार के पाप कर्म किए। तो ये तो एक प्रकार का बिना जिम्मेदारी का जीवन, जिसमें व्यक्ति अनेकों प्रकार के पाप कर्म करता है, ये तो वेदों के अनुसार हमारे जीवन का पूर्ण प्रकार से सर्वनाश होता है। क्योंकि जब हम मनुष्य जीवन में जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, मनुष्य जीवन हमको मिला है और अनेकों प्रकार की हमारी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं और ऐसे कर्म करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, तो उसका फल क्या होगा? अनेकों प्रकार के पाप कर्म भोगने पड़ते हैं। इस भौतिक संसार में भी अगर हम सरकार के दिए हुए नियमों का पालन नहीं करते हैं, जो भी रूल्स और रेगुलेशन है, अगर हम उसका पालन नहीं करते हैं, तो हम क्रिमिनल की कैटेगरी में आ जाते हैं। हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स नहीं हैं। अगर कानूनों का हम पालन नहीं करते हैं तो हम क्रिमिनल कहलाते हैं। और क्रिमिनल का मतलब हम लोग समझ सकते हैं, अनेकों प्रकार के कष्ट भोगेगा। तो ठीक इसी प्रकार से अगर मनुष्य जिम्मेदार जीवन नहीं व्यतीत करता है तो उसे अनेकों प्रकार के पाप कर्म के फलों को भोगना पड़ेगा। तो वो जीवन तो बिल्कुल ही व्यर्थ है। तो उसको तो राजा पुरंजन ने छोड़ दिया। थोड़े समय के बाद में थक गया बिल्कुल उस प्रकार के पाप कर्म करके। वापस आने के बाद में उसने स्नान किया, उसने बढ़िया भोजन, उपयुक्त भोजन खाया और उसकी ऊर्जा शरीर की वापस जो है जागृत हुई, उसकी सेहत अच्छी हो गई, उसकी थकान चली गई, वो पूर्ण प्रकार से जो है रिफ्रेश हो गया अपने जीवन में। वो जीवन क्या होता है वो नारद जी ने बताया था।
हम जब कृष्णा भावनामृत में पाप जीवन को छोड़ करके अगर हम कृष्णा भावनामृत में प्रगति करते हैं, हर एक मोमेंट में, हर एक क्षण हम नए नए रसों का आस्वादन करेंगे। तो वो जीवन तो बहुत अच्छा था। और बाद में आने के बाद में राजा पुरंजन को क्या करना चाहिए था? अपनी जो उसकी पत्नी थी, उसकी भौतिक सुंदरता की तरफ आकर्षित ना होकर के अगर वो अपनी पत्नी की सही प्रकार से देखभाल देखरेख करता और दोनों मिलकर के अगर भगवान की भक्ति में प्रगति करते तो वो जीवन अत्यंत सुंदर होता। यहां पर तो गृहस्थ जीवन में दो व्यक्ति एक साथ मिलकर के एक कार्य करेंगे तो सुलभ हो जाता है। तो गृहस्थ जीवन में हमें एक्चुअली शक्ति मिलनी चाहिए। पति और पत्नी मिल करके भगवान की प्रगति, भगवान की भक्ति में प्रगति आसानी के साथ में कर सकते हैं, डबल स्ट्रेंथ के साथ में कर सकते हैं, दो गुनी शक्ति के साथ में कर सकते हैं। पर राजा पुरंजन ने ऐसा नहीं किया। वो पाप कर्म तो छोड़ दिए, अनेकों जानवरों का जो वध कर रहा था वो तो छोड़ दिए। आने के बाद में उसका जीवन जो है, उसकी सारी थकान भी चली गई, वो पाप कर्म छोड़ करके भी आ गया, नया जीवन उसने शुरू किया। लेकिन फिर दोबारा अब वो भौतिकतावाद की तरफ आकर्षित हो रहा है। अपनी पत्नी के द्वारा, काम वासनाओं के द्वारा मात्र उत्तेजित होकर के अपनी काम वासना पूर्ण करना चाहता है। तो हमने बताया था कि जो पत्नी थी उसका अर्थ समझाया था नारद जी ने, हमारी बुद्धि। तो हमारी बुद्धि का प्रयोग करके अगर हम कृष्णा भावनामृत की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग डबल शक्ति के साथ में, दोगुनी शक्ति के साथ में अगर बुद्धि का सही उपयोग करेंगे, हमारी पत्नी का सही उपयोग करेंगे तो भगवान की भक्ति में जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। और अगर हम बुद्धि के वश में आ गए, यहां पर हम लोग देख रहे हैं राजा पुरंजन अपनी पत्नी के सौंदर्य के वश में आ गया और अपनी काम वासना पूर्ण करने के लिए अब उसके साथ में समय बिता रहा है। तो अगर हम अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं केवल अपनी काम वासना पूर्ण करने के लिए, तो फिर हमारा समय व्यर्थ चला जाता है, हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। कृष्णा भावनामृत प्राप्त भी हुई, लेकिन फिर भी अगर हम काम वासनाओं में अपनी पत्नी की तरफ आकर्षित होकर के केवल घरेलू जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए एक बड़ा सुंदर श्लोक जो है रूप गोस्वामी जी बताते हैं, अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुंजता निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। बहुत सुंदर श्लोक है, इसका अर्थ हमें समझना चाहिए और खासकर गृहस्थ जीवन में इसका बहुत उपयोग है। तो देखिए वो क्या बता रहे हैं, अनासक्तस्य विषयान। हम जब भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, हम चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पति और पत्नी को मिल करके अनासक्तस्य विषयान, ये जो विषय की वस्तु होती है, विषय का मतलब क्या होता है? सेंस, इंजॉयमेंट, हमारे भोगने की वस्तु, भोगने की वस्तु को विषय कहते हैं। तो अनासक्तस्य, उससे हमें आसक्त नहीं रहना है, उसका केवल सही प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये उदाहरण दिया जाता है, एक चाकू है,
आप इस चाकू का दो अलग अलग प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। एक इसका सदुपयोग, एक इसका दुरुपयोग। एक चाकू के द्वारा हम किसी की गर्दन काट सकते हैं, उसी चाकू के द्वारा किसी को मर्डर कर सकते हैं, छुरी मार करके उसकी जान ले सकते हैं। उसी चाकू के द्वारा सर्जन जो होता है, जो सर्जरी करता है, वो किसी की जान बचा सकता है। उसी चाकू के द्वारा हम फल फूल सब्जियां काट करके भगवान के लिए भोग चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, उसका सदुपयोग भी है, उसका दुरुपयोग भी है। तो ये जो विषय की वस्तु होती है ये खराब नहीं है, जैसे चाकू खराब नहीं है, उसका प्रयोग वो महत्वपूर्ण है। उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। वही चाकू अगर सर्जन के हाथ में है, एक अच्छे आदमी के हाथ में है, तो उसका सदुपयोग करेगा। और वही चाकू अगर एक चोर के हाथ में है, एक उचक्के के हाथ में है, वो उसका दुरुपयोग करेगा। तो ये अंतर होता है। तो ये हमें समझना है। इसी प्रकार से जो विषय की वस्तु होती है वो अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन हमें उससे आसक्त नहीं रहना है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मोबाइल का फोन है, टेलीविजन है और बहुत सारे भौतिक सुख समृद्धियां हैं। तो इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। यही मोबाइल फोन, यही टेलीविजन अगर हम भगवान की भक्ति से संबंधित विषयों को सुनने के लिए करते हैं, जैसे अभी मान लीजिए आप सुन रहे हैं भागवत कथा, प्रामाणिक जगह से अगर आप भागवत कथा सुनते हैं तो ये आपके टेलीविज़न का सही उपयोग है। और इसी टेलीविज़न के द्वारा अगर आप अपने मन के अंदर में, पहले ही हमारे मन में गंदगियां हैं और बहुत सारे भौतिक विषय देख करके वो सारी गंदगियां आप अंदर लेते हैं, वो उसी टेलीविज़न का दुरुपयोग है। तो टेलीविज़न तो खराब और अच्छी नहीं है, उसका उपयोग आप कैसे करते हैं। तो रूप गोस्वामी यही समझा रहे हैं, आप उस वस्तु से अटैच मत होइए, आसक्त मत होइए। अनासक्तस्य विषयान, उससे अनासक्त रहिए, विषयों से अनासक्त रहिए। फिर क्या करना है? फिर ये समझना है निर्बंधे कृष्ण संबंधे, कि भाई हर एक वस्तु का भगवान से संबंध है। ये जो टेलीविज़न है, दूरदर्शन है, या फिर ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये सब अलग अलग भगवान की ही शक्तियों के द्वारा बना है। सब भगवान की ही शक्तियों से तो बना है, तो इनका सबका संबंध भगवान से है। निर्बंधे कृष्ण संबंधे, तो इनका उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। ये जो है उन्होंने बताया है। तो ये अगर हम लोग यथारम उपयुंजता, मतलब जितना उसका उपयोग जरूरी है उतना करना चाहिए। ये नहीं कि टेलीविज़न हम लोग भागवत कथा सुनने के लिए भी करें और बाद में हम लोग अनेकों प्रकार की काम वासनाओं से भरे हुए चलचित्र देख रहे हैं, मनोरंजन के लिए कुछ कुछ देख रहे हैं, और सब जो है अनेकों प्रकार के गंदे विषय हम लोग, मतलब क्या हुआ, आपने जाकर के स्नान किया पहले बढ़िया, बाद में गंदगी अपने ऊपर डाल ली, फिर उसका कुछ फायदा नहीं। तो यथारम उपयुंजता का मतलब है जितना चाहिए उतना उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज हमें जो है समझनी है। तो ये रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि अगर इस प्रकार से व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी मिल करके दोनों जो हैं, अगर एक ही वस्तु के लिए कृष्ण भावनामृत, एक ही केंद्र पर अपना जीवन लगाते हैं, तब वो भगवान की भक्ति में
जल्दी प्रगति कर सकते हैं। और गृहस्थ जीवन में भगवान की भक्ति करना बड़ा सरल है, कोई कठिन कार्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कलयुग में खासकर हमें संन्यास लेने की भी जरूरत नहीं है। वो कहते हैं हम जिस भी अवस्था में हैं, अगर आप ब्रह्मचारी हैं, आप गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, किवा विप्रा किवा न्यासी, वो कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप सन्यासी हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप शूद्र हैं, शूद्र केन नया, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु हया। हमें केवल भगवान कृष्ण के बारे में समझना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं गृहस्थ जीवन में? पति और पत्नी मिलकर के अपनी संतानों को भी कृष्ण भावनामृत में लगा सकते हैं। और सरल कार्यक्रम घर के अंदर में 3-4 चीज़ें ही हमको करनी है। भगवान की विग्रह की सेवा, भगवान की राधा कृष्ण की विग्रह हम अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। भागवत कथा सुन सकते हैं, भागवत कथा लोगों को बता सकते हैं, भगवान का कुछ कीर्तन कर सकते हैं और प्रसाद वितरण कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें कोई भी कर सकता है। भगवान की विग्रह की सेवा, भागवत कथा सुनना, भागवत कथा लोगों को बोलना, भगवान के नाम का कीर्तन जप करना और कीर्तन करना, और लोगों को भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद वितरण करना। तो ये हम देख रहे हैं कि पुरंजन जो है दोबारा इंद्रिय भोग में डूब चुका है। अब आगे नारद जी क्या बताते हैं उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र धाम वृंदावन में एक भव्य मंदिर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, जिसकी ऊंचाई 700 फीट होगी। इसमें होंगे शिखर, आलीशान मंडप, अन्नदान हॉल और कृष्ण लीला थीम पार्क। ये अभूतपूर्व परियोजना दुनिया भर में भारत की महान संस्कृति को प्रस्तुत करेगा। हम आप सबको ये सहर्ष सूचित करते हैं कि इसके प्रथम चरण का उद्घाटन शीघ्र ही होने वाला है। हम आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देने के इस अभूतपूर्व अवसर में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। दान के लिए अभी संपर्क करें 7725977260 8585850033।